हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज है मंगलवार है तो बस नहा धोकर आ चुकी हूँ। आज बनने वाले हैं घर में आलू की सब्जी। और मैंने पता है हिरम को भेजा था आलू लेने के लिए, और वो जब भी आलू लेकर आता है ना, इस तरह के धुले हुए आलू लेकर आता है। और जब भी मैं आलू लेकर आती हूँ, मैं से मिट्टी वाले आलू लेकर आती हूँ। उनको जो है ना मैं घर में ही धोती हूँ। और आज जो है ना पूरे दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब किच 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 जैसा मचा हुआ है। मतलब पूरा घर भी गंदा हो जाता है, क्योंकि बाहर से गंदे पैर आते हैं तो पूरा घर जो है ना गीला गीला सा हो जाता है। देखिए इस तरह का अजीब सा मौसम है। जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ तो एक बात बताऊँ, आज 2 दिन हो गए, 2 दिन से इसी तरह से मतलब हल्की हल्की बारिश है। तो मतलब बिल्कुल मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता, कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है। पूरा दिन मतलब ऐसे ही चला जाता है, कुछ भी मतलब दिन का ही कोई मतलब नहीं निकलता है। और यहाँ पर जो है ना किचन मेरी काफ़ी हद तक कैबिनेट वगैरह बन चुके हैं, तो मैं आज दिखाती हूँ, नहीं तो फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने किस तरह के कैबिनेट वगैरह बनवाए हैं। और यहाँ पर मैंने चीरी थी बहुत सारी मटर। और मटर जो है ना आज से 4-5 दिन पहले मैं लेकर आई थी। इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि इस मटर को जो है ना मैंने पॉलीथिन में से ही नहीं निकाला। काफ़ी ज़्यादा मटर तो मेरी ख़राब भी हो गई थी। उसके छिक्कल जो है ना मैंने गाय को खिला देती हूँ। इस तरह देखिए, गाय के यहाँ पर कोई खेती थोड़ी ना होती है। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आप खिला दोगे ना गाय को, तो उसका पेट भी भर जाता है, आपकी चीज़ें जो है ना वेस्ट भी नहीं होती। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जैसे सब्जी के छिलके वगैरह निकल गए या बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ इस तरह से निकलती रहती है हमारी किचन में, तो मैं इस तरह गाय को ज़रूर खिला देती हूँ। और ये वाली गाय जो है ना हमारे यहाँ मतलब आती जाती रहती है। और आप सब भी कर लीजिए हमारे ठाकुर जी के दर्शन। और बहुत दिनों बाद करा रही हूँ, बहुत टाइम से जो है ना आपको नहीं दिखाए थे मैंने भगवान। बस इसके बाद सारे कामों से फ्री होकर मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि आजकल जो है ना मार्केट आना जाना लगा रहता है। 2-4 दिन में कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैं खरीद रही हूँ, क्योंकि घर में जो है ना शादी है। और वैसे भी हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी जो है ना एक बहाना मिल जाता है कि घर में शादी है कि हम ये खरीद लें वो खरीद लें। तो बस वही छोटी मोटी तैयारी कर रही हूँ। आप सबको पता है मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह की इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें अभी मैं भी खरीदती हूँ। तो बस आज जो है ना मैंने अपने बालों को ओपन किया है। वैसे आप लोग देखते भी हो मैं बालों को बहुत कम खोलती हूँ। वैसे बाल खोलना ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा हर जगह अपने बाल खोल कर जाते हैं। मैंने इसलिए खोले हैं क्योंकि हल्के से गीले गीले थे मेरे आज बाल। छत पर गई थी तो बारिश हो रही थी तो मेरे बाल गीले हो गए थे, तो इस वजह से मैंने खोल रखे हैं और क्लेचर लगा लिया। वैसे एक बात बोलूँ आपको, खुले हुए बाल ना बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन माहौल के हिसाब से मैं नहीं खोलती हूँ। और ये वाली साड़ी जो है ना इसका ब्लाउज़ मुझे सिलवाना है। ये वाली साड़ी मैं हल्दी के लिए लेकर आई हूँ। हल्दी में सभी लोग येलो पहनने वाले हैं, तो इसका जो है ना अभी तक ब्लाउज़ नहीं सिला है, तो फटाफट इसको डालने जाना है मुझे, क्योंकि अर्जेंट में चाहिए। पता चले कि सब लोग पीले कलर के कपड़े पहन कर आए और बस मैं ही रह जाऊं। तो वैसे तो मेरे पास सूट है, लेकिन साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है शादी विवाह में, तो मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, आपको दिखाऊंगी अभी। और यहाँ से मुझे पैदल पैदल जाना पड़ा। समथिंग जो है ना मैं 3 किलोमीटर पैदल चली हूँ। और इस तरह की फ्रॉक पहन कर गई थी, तो मतलब पूरी तो ये नीचे से ना इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी मैंने अंदाज़ा ही नहीं लगाया था। मतलब इतना ज़्यादा कीचड़ हो सकती है बाज़ार में, मतलब ये पूरा घिसट रही थी समझ लो। तो पूरी नीचे से ना पूरा इसका जो फ्लोर था ना, कुर्ती आई थी मैंने आपको दिखाई है वाली, पूरी नीचे से एकदम गंदी हो गई थी। तो अब कभी भी ना इस तरह के मौसम में तो ये कुर्ती मैं कभी नहीं पहनूंगी। आज हो गया है नेक्स्ट डे, वहाँ से आने के बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। मतलब मैं कह रही थी ना आपसे कि बारिश होती है ना जब कुछ भी काम में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है मतलब सुबह कब हो रही है शाम कब कुछ नहीं पता चल रहा है। तो अभी भी जो है ना सुबह सुबह का समय है, ये नेक्स्ट डे है। तो बस नहा धोकर तैयार हो गई हूँ, बालों में बना लिया है ऊंचा सा जूड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और कल मैं क्या लेकर आई थी चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं आपसे कह रही थी ना कि शादी के बहाने छोटी मोटी शॉपिंग मैं कर रही हूँ, तो बस ये वाली आज मैं कल जो है ना चुन्नी लेकर आई थी। आप लोगों को याद होगा पंडित जी जब राजस्थान गए थे ना, तो वहाँ से जो है ना इसी कलर की सेम कढ़ाई वाला एक कपड़ा लेकर आए थे मेरे लिए, तो जिसकी मैं बोल रही थी इसकी मैं कुर्ती बनवाऊंगी। तो कुर्ती जो है ना मैंने बनने के लिए डाल दी है, उसका पेंट भी बनने के लिए डाल दिया। उसके लिए दुपट्टा नहीं था मेरे पास, तो उसके लिए सेम मैच का मैं दुपट्टा लेकर आई हूँ। थोड़ा सा कम मैच हुआ है, लेकिन हो जाएगा उसके साथ मैच। तो जैसे भी बनकर आएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत अच्छा बना है। और मेरे पास क्लेचर बहुत कम है, 1-2 ही क्लेचर है। मैं ये क्लेचर खो देती हूँ, जहाँ पर भी उतारती हूँ उसको वहीं छोड़ देती हूँ। तो इस तरह के 2-3 क्लेचर मुझे अच्छे लगे, तो मैं ये वाला लेकर आई हूँ। इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो ये मिला है मुझे 40 रुपीज़ का, साथ के साथ आपको प्राइस भी बता देती हूँ, फिर बाद में आप पूछोगे तो फिर मुझे याद नहीं रहता है।
और एक जो है ना इस तरह की रबड़ लेकर आई हूँ, और ये छोटा वाला क्लेचर है। तो छोटे मोटे सामान लाती हूँ, जितने भी चक्कर लगते हैं कुछ ना कुछ अपने लिए मैं ज़रूर लेकर आती हूँ। तो बस इसी तरह की छोटी मोटी तैयारी चल रही है। वैसे बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है मैंने, क्योंकि मेरे पास पहले से बहुत ज़्यादा साड़ियाँ हैं, और वो कब पहनूंगी मैं, यही समझ में नहीं आता। तो बस उन्हीं साड़ियों को मैं पहनने वाली हूँ। कुछ नया मैंने खास नहीं खरीदा, केवल हल्दी के लिए मैंने साड़ी खरीदी है, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि किस तरह की है। और मैं कल जो है ना एक ब्लीच भी लेकर आ गई थी, जो कि मैं गलती से लेकर आ गई, मुझे नहीं लाना चाहिए था। प्लीज़ अगर आप जाना करते हो तो आपके चेहरे पर जो है ना झुर्रियाँ आ जाती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो मैंने ऐसा रिस्क जो है ना मैं नहीं लेने वाली। वैसे भी मेरी चेहरे पर वैसे भी बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, तो मैं इसको नहीं लगाऊंगी। और ये वाली साड़ी जो है ना मैं लेकर आई हूँ हल्दी के लिए। काफ़ी अफोर्डेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, ठीक ठाक रेंज की लगी। और इससे ज़्यादा उसके पास कुछ था भी नहीं, बस यही साड़ी मुझे ठीक लगी थी। पंडित जी को भी ठीक लगी। इसमें 2 कलर हैं, एकदम येलो कलर जो है ना मुझ पर ज़्यादा खुलता भी नहीं है, तो उसमें पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन है, जो कि शायद मुझ पर ठीक ठाक लगे। जब मैं पहनूंगी, जब आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और इस पर जो है ना गोटा पत्ती का जो वर्क है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मतलब राजस्थानी वर्क जो है ना मेरा वन और फेवरेट है। जिस भी साड़ी पर राजस्थानी वर्क होता है ना, वो मुझे फटाक से पसंद आ जाती है। तो बस इसके साथ भी मेरे साथ यही हुआ। इसके राजस्थानी वर्क को देखकर मैंने इसको यूं ही इसको फटाक से जो है ना पसंद कर लिया। और ये है मेरी सैंडल्स, जो कि मैं लेकर आई हूँ। कैसी लगी मुझे मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, सच बताऊँ। ये सैंडल्स जो है ना मेरी वन और फेवरेट है। मुझे बहुत इसका कलर जो बहुत अच्छा लगा, और पहनने के बाद भी ठीक ठाक लगेंगी। तो ये सैंडल्स लेकर आई थी। तो ये जो है ना मैं कल लेकर नहीं आई हूँ, धीरे धीरे करके मैंने शॉपिंग की है। आप लोगों के साथ बस शेयर नहीं कर पाई थी, लेकिन तो मैंने इस वीडियो में शेयर कर दी। अपने लिए सैंडल्स लिए हैं, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, जो कि मैं पहनूंगी तो आप लोगों के साथ बता दूंगी। मुझे अपनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना सच में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं किसी अपनी सहेली के साथ, अपने कुछ खास लोगों के साथ जो है ना अपनी चीज़ें पसंद कर रही हूँ। और आप लोग पसंद भी बहुत करते हो, कहते हो दीदी आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, आपकी सैंडल्स बहुत अच्छी है। उसके लिए सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। हाँ, ये हो सकता है कि मैं आप लोगों का रिप्लाई जो है ना समय पर नहीं कर पाती, आप लोग समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, और जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं, घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो समय पर रिप्लाई नहीं कर पाती। उसके लिए मुझे भी बहुत दुख होता है। हाँ, चलिए आप लोगों को साड़ी डालकर दिखा दूँ। तो मैंने डालकर भी देख ली। आज जो है ना बुधवार था, इसलिए मैंने अपने ऊपर इस साड़ी को डाल के देखा है। आई थिंक मुझे ठीक ठाक लग रही है। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। इस साड़ी को मैं कभी भी पहन सकती हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस एक बात कहता है कि मतलब कभी भी आप बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी मत लो, क्योंकि हैवी वाली साड़ियाँ जो है ना ज़्यादा पिनती नहीं है। आप किसी भी फंक्शन में कितनी बार उसको पहनोगे, 2 बार 4 बार 6 बार, बस उससे ज़्यादा आप खुद नहीं पहनोगे। आप उस साड़ी से जो ना बोर हो जाओगे। और एक हैवी साड़ी को खरीदने में आपको बहुत सारा अमाउंट जो है ना खर्च करना पड़ता है। सस्ती तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बजट वाली साड़ियाँ खरीदनी चाहिए। बहुत ज़्यादा वर्क वाली साड़ियाँ आप मत खरीदो। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा बहुत वर्क चल जाता है, लेकिन मेरी अपनी खुद की पसंद मैं बता रही हूँ। बाकी देखिए सबकी अपनी पसंद होती है। तो इस वाली साड़ी में ज़्यादा वर्क नहीं है, सिर्फ पल्लू पे और थोड़ा नीचे नीचे है। और ये साड़ी जो है ना मैं ईजिली इसको यूज़ कर लूँगी। कम से कम 15-20 बार तो मैं ईजिली इसको पहन लूँगी। ये छोटे से छोटे फंक्शन में, बड़े से बड़े फंक्शन में पिन जाएगी। और येलो कलर एक ऐसा कलर है जिसको जो है ना आप हर बार नहीं यूज़ कर पाते हो, केवल हल्दी में और 2-4 जगह ही इसे पहन सकते हो। इसलिए मुझे ये कॉम्बिनेशन जो है ना ठीक ठाक लगा। और मेरे पास जो है ना येलो कलर की साड़ी पहले थी, लेकिन अब जो है ना पूरी मैंने ख़त्म कर दी, मतलब पहन कर उसको मतलब हटा दिया है। तो ये जो है ना मैंने साड़ी ली है अपने लिए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों के कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। और पंडित जी को ये साड़ी बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने तो एक बार मैं देखकर ही ना उनको बस उन्होंने बोला हाँ तुम ये साड़ी ले लो। वैसे इससे बाहरी भी साड़ियाँ थी, कहते हैं ना वो बनारसी वाली साड़ियाँ थी, तो वो थोड़ी सी हैवी थी, बहुत ज़्यादा उनको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती, इस वजह से मैंने नहीं ली। और यहाँ पर हेरम कर रहा है प्रैक्टिस। अकेले बच्चे जिन लोगों के होते हैं ना वो इसी तरह से खेलते हैं। तो मैं तो देखिए इतना ज़्यादा समय नहीं दे पाती, क्योंकि घर के काम भी बहुत हो जाते हैं, ऊपर से यूट्यूब का काम रहता है, वीडियोस बनाती हूँ, पूरे हर दिन मेरा वीडियो जाता है। इतना ज़्यादा समय जो है ना मैं उसके साथ नहीं बिता पाती हूँ कि मैं उसके साथ खेलूँ, तो ये नहीं हो पाता है। और इस तरह से जो है ना हेरम अपने अकेले ही जो है ना खेलता रहता है, थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह कर देता है। वैसे जहाँ पर हम लोग शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर उसके अच्छे अच्छे दोस्त भी बन गए हैं, कुछ समय उसके साथ खेल लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं उसको नहीं खेलने देती। एक टाइम फिक्स कर दिया है मैंने कि आप 1 से 2 घंटे खेलो, उसके बाद अपनी पढ़ाई करो। तो वो जो है ना बच्चे का एक रोटेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना हेरम का खेल वगैरह चल रहा है। और आज जो है ना बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी जो है ना 2 दिन की पड़ रही है, 25
25 को भी और 26 को है। तो जो लोग जो है ना व्रत करते हैं वो 25 को बसंत पंचमी का व्रत करेंगे, 26 को केवल पूजा करने वाले लोग ही करेंगे, क्योंकि 2 बजे से बसंत पंचमी आ रही है और 26 तारीख को 2-2:30 बजे तक ही रहेगी। तो मैं जो है ना पूजा करूँगी गुरुवार के दिन। तो ये कथा जो है ना मैं मार्केट से लेकर आई थी, उतना ही लाती हूँ जितना ज़रूरी होता है। तो केवल एक इस तरह का क्या बोलते हैं उसको, इसको लेकर आई हूँ, इसको गला कर रख दूँगी, कम से कम 2 दिन इसको गलने दूँगी। और इस कत्थे के कलर को जो है ना मैं डालूँगी मेहंदी में और उसे जो है ना मैं अपने बालों में लगाऊँगी। तो इससे मेहंदी का कलर जो है ना गज़ब आता है, मतलब आप देखो, मतलब बहुत ही बढ़िया मुझे तो मतलब बहुत पसंद है। मैं हमेशा मेहंदी में कत्था ज़रूर डालती हूँ। तो इसको गला दूँगी और 2 से 3 दिन जो है ना इसको लग जाते हैं अच्छे से गलने में। मेहंदी में जो है ना हमेशा मैं इसी को डालती हूँ, इससे आपके बालों का कलर जो है ना बहुत ही अच्छा हो जाता है। एक अलग सा ही कलर आता है, रेड और कत्थई कलर का मिला हुआ, मतलब बहुत ही प्यारा कलर आता है। मेरा तो वन और फेवरेट है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो इसी को जो है ना मैं मेहंदी में मिलाकर लगाती हूँ। और अभी मेरे बाल थोड़े से हो भी रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद से, तो उन पर ये लगाऊंगी। जय श्री राधे मित्रों।